ओके स्टूडेंट्स, एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन आज कर रहा हूं मैं। देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन तुमको बोर्ड पे दिख रहा होगा। कैन श्री मुकेश अंबानी कंटिन्यू एज बोथ चेयरमैन एंड एमडी ऑफ रिलायंस कंपनी? तो रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में श्री मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ द बोर्ड भी हैं एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। तो कैन ही कंटिन्यू एज बोथ और नॉट? मैं इसका डिस्कशन अभी डिटेल में करने जा रहा हूं। इट विल बी अ डिस्कशन ऑफ मैक्सिमम 10 मिनट्स। तुमको पूरी नॉलेज उससे हो जाएगी। पहले तो अगर आंसर जानना है जिन लोगों को जल्दी है, वो मैं बताता हूँ। यस, ही कैन कंटिन्यू, ही इज एंड ही कैन ऑल्सो कंटिन्यू अप टू 1 अप्रैल 2022। तो ये क्या है नहीं है, इसका मैं पूरा तुम लोग के साथ डिस्कशन करने जा रहा हूं। सबसे पहले हम लोग आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट पर। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको बोर्ड पे दिख रहा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लिस्टेड कंपनीज को कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना पड़ता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस 3 पिलर्स पे स्टैंड करता है। FAT याद करने के लिए बोल सकते हो, फैट, FAT फैट। F से फेयरनेस, A से अकाउंटेबिलिटी और T से ट्रांसपेरेंसी। इन 3 प्रिंसिपल्स पर ही हर लिस्टेड कंपनी को वर्क करना पड़ता है। ये सेबी का नियम है, सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस में बताया हुआ है। उसी अकाउंटेबिलिटी के अंदर, अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेही, उसी के अंदर एक कॉन्सेप्ट है कि कंपनी में जो चेयरमैन होता है वो एक अलग व्यक्ति को होना चाहिए और मैनेजिंग डायरेक्टर एक अलग व्यक्ति को होना चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में अगर समझाऊं तो चेयरमैन को तुम समझो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एमडी को समझो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब हमारे देश में प्रेसिडेंट अलग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर अलग होते हैं। प्रेसिडेंट की पावर्स अलग हैं, प्राइम मिनिस्टर की पावर्स अलग हैं। जो भी कानून बनता है देश में वो कौन साइन करता है, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। कोई भी अगर इमरजेंसी वक्त में ऑर्डिनेंस लेके आना है तो कौन लेके आएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर का मेन काम है देश को रन करना। एग्जैक्टली वैसा ही कुछ कंपनी में भी होता है कि चेयरमैन जो होते हैं वो हेड होते हैं कंपनी के, वो कंपनी में काम कम करते हैं और दिशा ज्यादा दिखाते हैं। ही शोज द डायरेक्शन टू द कंपनी। वो सबको सुपरवाइज करना, मॉनिटरिंग करना, कंपनी को एक नया डायरेक्शन देना, वो काम करते हैं चेयरमैन। और जो कंपनी में होल टाइम काम करता है वो होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। तो इसीलिए माना जाता है कि जो व्यक्ति खुद काम कर रहा है वो अपना सुपरविजन नहीं कर सकता। इसीलिए एमडी कैन नॉट डू हिज ओन सुपरविजन, ही शुड बी सुपरवाइज्ड बाय समवन एल्स। MD should be supervised by someone else. तो चेयरमैन इज द पर्सन जो बैठ के MD एंड अदर डायरेक्टर्स एंड अदर मैनेजर पर्संस को सुपरवाइज भी करते हैं। ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। दैट इज व्हाई सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस में, मैं सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस एक बार आपको दिखा देता हूं। ये सबको देखो, ये है सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस 2015। पूरा नाम बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, सेबी LODR, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन, इसको शॉर्ट में बोलते हैं सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस 2015, जो प्रत्येक लिस्टेड कंपनी को फॉलो करना है। अब सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस में एक अमेंडमेंट आ गया था रेगुलेशन 17 के अंदर, जहां ये बोला गया था कि फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, जो तारीख जा चुकी है, कोरोना वाली तारीख थी 1 अप्रैल, कोरोना का लॉकडाउन चल रहा था भयंकर उस वक्त पूरे देश में। तो 1 अप्रैल 2020 से भारत की जो टॉप 500 लिस्टेड कंपनीज है, टॉप 500 जिसमें रिलायंस भी आता है, उन कंपनियों में चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहेगा। यानी कि चेयरमैन कैन नॉट बी एमडी, चेयरमैन कैन नॉट बी होल टाइम डायरेक्टर, एक नॉन एग्जीक्यूटिव को होना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाई उस तरह के कयासे भी लगाए जा रहे थे कि मुकेश अंबानी मे नॉट कंटिन्यू एज चेयरमैन एज एमडी और आइदर एज चेयरमैन ऑफ द रिलायंस। ये मीडिया में भी काफी ज्यादा आया था। परंतु फिर क्या हुआ, अमेंडमेंट आ गया। मैं आपको अमेंडमेंट दिखाता हूं। ये देखो, ये है सेबी लिस्टिंग रेगुलेशंस के अंदर रेगुलेशन नंबर 17, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दिख रहा है आपको। इसी में क्लॉज 1B में जा रहे हैं हम लोग, सब रेगुलेशन 1B बोलते हैं इसको, रेगुलेशन सब रेगुलेशन 1B विथ इफेक्ट फ्रॉम। अब ये तारीख आप देखो चेंज कर दी। ये तारीख पहले थी अप्रैल 1, 2020, यानी जो तारीख जा चुकी है उस दिन से टॉप 500 लिस्टेड कंपनी शैल इंश्योर दैट, ग्रीन कलर पढ़ो, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ द लिस्टेड कंपनी शैल बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है बेसिकली पार्ट टाइम डायरेक्टर, जो एमडी भी नहीं है और होल टाइम डायरेक्टर भी नहीं है। यानी कि चेयरमैन और एमडी सेम आदमी नहीं हो सकता। ये नियम कब से लागू होने वाला था, 1 अप्रैल 20 से, पर फिर अमेंडमेंट आ गया। ये देखो, अब अमेंडमेंट के बाद तारीख क्या दिख रही है आपको, मैंने अभी ग्रीन कलर किया है, अप्रैल 1, 2022। यानी इसको 2 साल और पोस्टपोन कर दिया। यानी कि 31 मार्च 2022 तक श्री मुकेश अंबानी चेयरमैन भी बन सकते हैं, एमडी भी रह सकते हैं। तो ही कैन बी बोथ चेयरमैन एज वेल एज एमडी टिल 31 मार्च 2022। तो ये एक बहुत ही अच्छा अमेंडमेंट आया था, ठीक है।
जब क्लासेस चल रही थी तो मैंने स्टूडेंट को बोला भी था कि इस तरह का कुछ होगा कि शायद श्री मुकेश अंबानी जो है वो दोनों पोजीशन पे नहीं रहे, वो कोई एक पोजीशन चुन लेंगे, चाहे एमडी चाहे चेयरमैन। अब वक्त ही बताएगा। तो अब फाइनली पता चल चुका है, अमेंडमेंट आ गया। अमेंडमेंट में उन्होंने तारीख को 2 साल डेफर कर दिया, तो अभी 2 साल तक तो श्री मुकेश अंबानी विल बी बोथ चेयरमैन एज वेल एज एमडी, यानी कि सीएमडी। ठीक है, तो वही है, ये पूरा कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे बेस है, कॉन्सेप्ट है। तो राइट नाउ एज आई वाज डिस्कसिंग, ये हमारा क्वेश्चन था, कैन ही कंटिन्यू एज बोथ चेयरमैन एंड एमडी? द आंसर इज यस। अभी के लिए तो आंसर अपना यस, फॉर 2 years टिल 31 मार्च 2022। तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जो कई स्टूडेंट्स का भी डाउट था, मैंने डिस्कस भी किया था। तो अब इसका लेटेस्ट आंसर है, ये देख लो। थैंक यू।